तो देखो बच्चों, आज हम आपको शब्दों के भेद बताएंगे। देखो, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद होता है हमारा इसमें रूढ़ शब्द। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए, ऐसे शब्द, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो जिनके लिए मतलब जिनके कोई टुकड़े ना हो सके, और टुकड़े कर दें हम तो उनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं हम इसका उदाहरण, पेड़। अब हम पेड़ को तोड़ेंगे तो क्या होगा? पेड़। पे का न पौ का कोई मतलब है, न ड़ का कोई मतलब है। ऐसी कल, आप कल को तोड़ोगे तो क्या होगा? क और ल अलग, न क का कोई अर्थ है, न ल का कोई अर्थ है। ऐसे हम आदमी, देखो आदमी का भी आप तोड़ोगे, आ अलग, द अलग, मी अलग, कोई इसका इनका कोई अर्थ नहीं आता है। जिन जिन शब्दों को के टुकड़े ना हो सके उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब दूसरा रचना के आधार पर हमारा भेद है यौगिक शब्द। तो ये पहला रूढ़ शब्द हो गया, फिर आएगा हमारा यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक यौगिक शब्द में हम क्या क्या लिखेंगे? यौगिक में क्या होता है? ये 2 शब्दों से मिलके बना होता है। यौगिक शब्द किससे मिलके बना है? 2 शब्दों से मिलके बना है। जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। अब हम अगर इनके टुकड़े करेंगे तो हमारे मतलब हम इसमें अर्थ निकलेगा। जैसे बैल प्लस गाड़ी, धन गाड़ी हो गया ना बैलगाड़ी। तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है। ऐसे विद्यालय, विद्यालय, इसको हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? विद्या धन आलय। ठीक है, और क्या हो सकते हैं बताइए? विद्यालय हो गया ना, और हम और भी टुकड़े कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, चाय वाला। ठीक है, ये हो गए हमारे यौगिक शब्द। अब देखिए, अब है योग ऋण शब्द। कौन सा है? योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। देखो, ये शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिनका अर्थ मतलब अलग दिखाता है। दो शब्दों से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। जैसे आपको मैं उदाहरण में बताती हूँ, लंबोदर। तो लंबोदर, लंब धन उदर, ठीक है, उससे मिलके बना है। लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया? लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर। कौन है वो? गणेश। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? योग योग ऋण शब्द हो गया लंबोदर। ऐसे हम नीलकंठ, नीलकंठ को शो कर लेते हैं। नीला है कंठ जिसका, नीलाकंठ किसका है? अर्थात शिव का, लेकिन अर्थ अलग आ रहा है ना। तो ये क्या हो गए? योग ऋण शब्द हो गए। इसमें और आ सकता हमारा दशानन। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया ना? यौगिक शब्द क्या, दशानन क्या होता है? जिसमें जो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो योगरूढ़ शब्द क्या होता है? जो 2 शब्दों से मिलके बना होता है, जैसे नीला और कंठ। 10 है आनंद, लंबा है उदर। तो ये 2 शब्दों से मिलके बना होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? ये भी 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं, लेकिन इसमें अर्थ अलग अलग होता है। जैसे बैल और गाड़ी, विद्या धनालय, धनमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक हो गया। अब देखो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम कभी जिनको हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताए।